अगर देखा जाए तो इसरो ने यूके की बहुत सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अमेरिकन एजेंसी, स्पेस एजेंसी, नासा को बहुत ज़रूरत पड़ती है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की। इसरो की, इंडिया की स्पेस एजेंसी इतनी कामयाब जा रही है। हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड इसरो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अपने रॉकेट से, बड़े बड़े रॉकेट से दुनिया भर की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडिया। Time to see where our curiosity will take us. इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और ऐसे में इसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता फिर से इसरो के हाथ, इसरो की झोली में भरते हुए। देखें, वो पहले अपने तो मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशन भी भेज सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। चंद्रयान 4 आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट एटलीस्ट अब 76 सालों से पीछे है। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सॉरी, आई डोंट। यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पर नहीं पता क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है। भारत के इसरो ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। पहले चंद्रयान भेजा था, फिर उसके बाद कई ऐसे मिशन पूरे किए। लेकिन दोस्तों, अब सारी गल्फ कंट्रियां अब भारत की ओर आ रही हैं और भारत से ही अपने मिशन लॉन्च करा रही हैं। भारत का इसरो तरक्की पे तरक्की कर रहा है। भारत के इसरो पर सबको विश्वास है और भारत का इसरो ही डॉलर कमाएगा। भारत का इसरो ही अदर कंट्रीज़ के सैटेलाइट भेजेगा अंतरिक्ष में, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और वो बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्ला रहे हैं अपनी मीडिया पर। दोस्तों, इसरो ने इतनी तरक्की कर ली है कि अदर कंट्री के भी सैटेलाइट खुद ही लॉन्च कर रहा है अंतरिक्ष में। दोस्तों, भारत डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान को देखा जाए तो उसकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, वो ज़ीरो होते जा रहा है, उसका डॉलर बढ़ते जा रहा है, डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी एकदम डाउन पर जा रही है। दोस्तों, इसी को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही चिढ़ा बैठा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। चंद्रयान 3 के बारे में तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, आपको पता है वो स्पेस साइंसेस में हमसे कितना आगे है यहाँ? हाँ, वो तो बहुत आगे हैं, वो तो हमसे आगे हैं। पाकिस्तान में इतने नहीं आगे वो। लेकिन मैम, आप उनसे क्यों कंपेयर कर रही हैं? क्योंकि उन्हीं की खबर पे बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं, इस तरह का तो नहीं है। वो 3 दफा चांद पे जा चुके हैं, उन्होंने सन मिशन भी लॉन्च किया। हम कितनी दफा चांद पर गए हैं? या सूरज वाला मिशन हमने कब लॉन्च किया? ये मुझे आइडिया नहीं है। हम चांद पर गए हैं? नहीं, हम नहीं गए। हमारे स्पेस डिपार्टमेंट का नाम पता है आपको? इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। इंटरेस्ट होना अलग बात है। की तरफ ही ध्यान, ज़्यादा फोकस ही मेरा अपनी स्टडी पे। क्या कर रहे हो? मैं फार्मडी की स्टूडेंट, फार्मेसी, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, अगर हम बात करते हैं उनकी, तो दुनिया के बड़े बड़े इदारे कहते हैं हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस चाहिए, इंडिया की टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा क्यों है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ है। आजकल इनकी मूवीज़ भी देख लें, कभी इस तरह की पाकिस्तान की मूवीज़ देखी हैं? कभी भी नहीं है। आजकल तो उनके वो इवन के वो बहुत, मैं कहती हूँ, वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। जो उनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, कार्स आ गई हैं, ये इंडिया में ही है। पाकिस्तान में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। वो बस पाकिस्तान के हालात आप खुद ही आपके सामने हैं कि जब हम पॉलिटिशियंस हैं वो खुद ही आपस में झगड़ रहे हैं, कभी रास्ते बंद हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। आजकल आज इवन के मैं सियालकोट में रहती हूँ और मुझे लाहौर आने में, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट थी और मुझे लाहौर आने में इतना इशू हो रहा था। क्यों? क्योंकि रास्ते ब्लॉक है।
हाँ जी, यही रीज़न है। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ करियर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली उसमें बहुत ही आगे जो है वो जा रहा है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एआई के ले रहे हैं और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है तो वो बेस वहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। सारे जो गल्फ ममालिक को आप देख लें, गल्फ ममालिक जो है वो सारे के सारे इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें रिटर्न काफी हाई है। और जब आप एक इन्वेस्टर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका रिटर्न कहाँ पे है। आप ये नहीं देखते हैं कि ये आपका फ्रेंड है या ये मुस्लिम मुल्क है तो हम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेंगे। नहीं, उनके लिए रिलीजन जो है वो यहाँ पर उसका कोई वो नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और आप जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका रिटर्न ज्यादा हो। जी डॉक्टर साहब, इसी में ये जो रेवोल्यूशन है कि प्रोबा 3 मिशन जो कि इसरो लॉन्चेस 2 यूरोपियन सैटेलाइट्स और यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने काम किया और वहीं श्रीहरिकोटा से उन्होंने ये लॉन्च किया, तो बड़ी बात है। यानी आप ये देखिए, तो इस रेवोल्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखें वो पहले अपने तो मिशंस भेज चुके हैं लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशंस भी भेज सकते हैं। इस पे वो काम कर रहे थे ऑलरेडी एक्चुअली। तो अभी मेरे ख्याल में डेफिनेटली यूरोपियन जो उसके सैटेलाइट्स हैं वो भिजवाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। अब ये जो स्पेस मिशन है, अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि ज्यादातर इनडायरेक्ट होते हैं। अब जितने भी आपके हाईटेक गैजेट्स होते हैं वो एक्चुअली स्पेस रिसर्च से ही आते हैं। पहले वो स्पेस में यूज होते हैं, इसके बाद जो है वो फिर आम आदमी के हिस्से में आ जाते हैं। आप जीपीएस को देख लें, आप सेल फोन को देख लें, कंप्यूटर, सारी चीजें जितने भी आपके हाईटेक जितने भी आपके गैजेट्स हैं और जितने भी आपके जो इन्वेंशंस होते हैं वो सारे जो है वो स्पेस से आते हैं। तो उसका एक तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपकी स्पेस एजेंसी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है कि किस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका एक और उसका बड़ा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पेस प्रोग्राम का वो ये है कि आपके इंस्पायर करते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट को। जब आप टीवी पर देखते हैं कि इंडियन जो ग्रुप है उसने एक सैटेलाइट को ऊपर भेज दिया है तो लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि यस, आई वांट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट। तो ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि वो इसको जो है वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं ताकि मजीद लोग जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आ जाएं। क्योंकि जितना भी आपका फ्यूचर है वो है स्पेस बेस्ड, आपका फ्यूचर है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पर है। तो जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी एडवांसमेंट नहीं होगी तब तक आप जो है ना वो, चाहे आपकी पॉपुलेशन इस वक्त जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 260 बिलियन है, वो अगर 360 बिलियन भी हो जाए तो तब भी वो आप उसके लिए उसमें मतलब कोई फायदा आप उससे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आइंदा जितना भी आपका मुस्तकबिल है, जबकि आने वाला है आपका, वो है स्पेस बेस्ड। क्योंकि खासकर एआई की वजह से अब रिसर्च जो है वो जमीन पे रिसर्च वो काफी आसान हो गई है और मतलब काफी सारी चीजों पे जो रिसर्च है वो एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब लोग जो है वो स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो जितना भी आपका फ्यूचर है वो स्पेस के बेसिस पर है और अगर आपके पास जो है उसके लिए मतलब फाउंडेशन पहले से ना हो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।